हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 3 AEC पेपर 23-27 के स्टूडेंट के लिए उर्दू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और इसका एग्ज़ाम 19 जनवरी 2026 को होना है, मतलब कि कल होना है। तो ये इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं MCQ क्वेश्चन AEC उर्दू का, जिसमें आपको हिंदी और उर्दू दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यूनिट 1 में आप लोगों को ग्रामर पढ़ना है और एक वचन बहुवचन पहले आपको पढ़ना है। तो देखिए यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़का का बहुवचन क्या है? लड़की, लड़के, लड़कियां या लड़कपन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लड़के। लड़का का बहुवचन लड़के। तो आप लोग उर्दू में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किताब का बहुवचन क्या होता है? किताब, किताबें, किताबी, लेखक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, किताबें। किताब का बहुवचन किताबें होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बच्चा का बहुवचन क्या होता है? बचपन, बच्चे, बच्चियां या बच्चा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चा का बहुवचन क्या होता है? तो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, औरत का बहुवचन क्या होता है? औरत, औरतें, औरतों या स्त्रियां? तो इसका राइट आंसर क्या है? औरतें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, शहर का बहुवचन क्या है? शहर, शहरों, शहरा या शहरी? तो इसका राइट आंसर क्या है? शहर का बहुवचन शहरों। अब देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी, मलिका, स्त्री या राजकुमारी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बादशाह का मल्लिका होता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, उस्ताद का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका, अध्यापिका, छात्रा या उस्तादा? तो इसका राइट आंसर क्या है? अध्यापिका। इसका राइट आंसर क्या है? अध्यापिका। तो उस्ताद का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, शेर का स्त्रीलिंग क्या है? बकरी, शेरनी, हिरनी, चीता, मादा? तो इसका राइट आंसर क्या है? शेरनी। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, नर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नर का स्त्रीलिंग आप लोगों को पता होता है, नर का स्त्रीलिंग मादा होता है, नारी नहीं होगा। नर का स्त्रीलिंग मादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, बेटा का स्त्रीलिंग क्या होता है? बहू, बेटी, बहन या लड़की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेटी। बेटा से बेटी होता है। यहाँ से आप देखिए पर्यायवाची और विलोम शब्द यहाँ से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, खुशी का पर्यायवाची शब्द क्या है? खुशी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दिया गया है दुख, आनंद, पीड़ा या डर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आनंद। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, अंधेरा का विलोम क्या होता है? रात, छाया, प्रकाश या कोहरा? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रकाश। अंधेरा का विलोम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, सच का विलोम क्या होगा? झूठ, धोखा, पाप या आरोप? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सच का झूठ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, दोस्त का पर्यायवाची क्या होगा? शत्रु, मित्र, ईर्ष्यालु या अजनबी? तो इसका राइट आंसर क्या है? मित्र। दोस्त का पर्यायवाची होता है मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, नया का विलोम शब्द क्या होगा? तो नया का पुराना हो जाएगा। तो नया का विलोम क्या है? पुराना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ऊँट के मुंह में जीरा? तो यहाँ से आपका मुहावरे का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? बहुत अधिक, बहुत कम, बराबर या समाप्त? तो इसका राइट आंसर क्या है? बहुत कम। देखिए ऊँट का मुंह बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसे जीरे के समान एक कण दिया जाता है, तो ये ऊँट के लिए बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, आसमान से गिरा खजूर में अटका का अर्थ क्या है? असफलता, एक मुसीबत से दूसरी, ऑप्शन सी है खुशी या मुक्ति? तो इसका राइट आंसर क्या है? एक मुसीबत से दूसरी, मतलब एक मुसीबत से निकला और दूसरे में पड़ जाना, दूसरे मुसीबत में पड़ जाना। अब देखिए यूनिट 2 से MCQ क्वेश्चन। तो यूनिट 2 का 51 नंबर क्वेश्चन है, पत्र की शुरुआत किससे होती है? तो ये पत्र लेखन से क्वेश्चन है।
पत्र की शुरुआत किससे होती है? शीर्षक से, अभिवादन से, हस्ताक्षर से या पता से? तो इसका राइट आंसर क्या है? अभिवादन से। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया, आवेदन किस भाषा में लिखा जाता है? औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, काव्यात्मक या कहानी? तो यह औपचारिक भाषा में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निबंध के अंत में क्या होता है? भूमिका, उदाहरण, निष्कर्ष या उदाहरण? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होता है निष्कर्ष होता है। निबंध के अंत में क्या होता है? निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 81, तो देखिए ये अनुवाद है, जैसे कि हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो ये एक अनुवाद है। ही इज़ माई फ्रेंड का उर्दू अनुवाद क्या होगा? वो मेरा दोस्त है, यह मेरा दोस्त है, वह दुश्मन है, मैं दोस्त हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, मैं किताब पढ़ता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? आई रीड ए बुक, आई एम रीड बुक, आई रीडिंग बुक, आई रीड्स बुक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई रीड ए बुक। मैं और एक दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन, जहाँ पर सिर्फ हिंदी में दिखाया गया है। ये भी कुछ AEC उर्दू का क्वेश्चन है। तो एक वचन से बहुवचन से क्वेश्चन है, शब्द किताब का बहुवचन क्या है? तो किताबें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, लड़का का बहुवचन क्या है? तो लड़के। पेड़ का बहुवचन क्या होगा? तो पेड़ का पेड़ ही होगा, पेड़ का कोई बहुवचन नहीं है, तो पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चा का बहुवचन क्या होगा? तो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षकगण या असातिजा, जो कि ये उर्दू का एक वर्ड है, असातिजा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लड़की का बहुवचन क्या होगा? तो लड़कियां। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुत्ता का बहुवचन क्या होगा? तो कुत्ते नहीं होगा, कुत्तों होगा। कुत्ता का बहुवचन कुत्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कवि का बहुवचन क्या होगा? तो कवि का बहुवचन होगा शुअरा या कवि लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, छात्र का बहुवचन क्या होगा? तो छात्रगण या विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाग का बहुवचन क्या होगा? तो बाग का बहुवचन बागात या बागो। क्वेश्चन नंबर 11 है, आँख का बहुवचन क्या होगा? तो आँख का आँखें। घर का बहुवचन क्या होगा? तो घरों। माँ का बहुवचन क्या होगा? तो माताएं या माएँ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का चिड़िया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तिका का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तिका का बहुवचन पुस्तिकाएं होगा। ए वाला राइट होगा। क्वेश्चन ऑप्शन बी दिया गया है तो ये गलत है, पुस्तिका का बहुवचन पुस्तिकाएं होगा। अब देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन है, लड़का का स्त्रीलिंग, लड़का एक लिंग का शब्द है, लड़का किस लिंग का शब्द है? तो पुल्लिंग का। बहन है, बहन क्या है? स्त्रीलिंग। शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अध्यापिका या शिक्षिका। ये शिक्षिका भी हो सकता है, अध्यापिका भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो शेरनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो रानी। क्वेश्चन नंबर 21 है, नर का विलोम क्या होगा? तो मादा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बेटी। बहू नहीं होगा, बेटी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुर्गा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, राजकुमार का स्त्रीलिंग क्या है? तो राजकुमारी। क्वेश्चन नंबर 25 है, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या है? तो घोड़ा का घोड़ी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बहन। क्वेश्चन नंबर 27 है, पोता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पोती। क्वेश्चन नंबर 28 है, पति का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पत्नी। क्वेश्चन नंबर 29 है, चाचा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो चाची। क्वेश्चन नंबर 30 है, पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पिता का माता। अब देखिए पर्यायवाची शब्द, खुशी का पर्यायवाची क्या होगा? तो आनंद या प्रसन्नता।
क्वेश्चन नंबर 32 है दुख का विलोम क्या होगा, तो खुशी। दुख का विलोम खुशी। क्वेश्चन नंबर 33 है अंधेरा का विलोम क्या होगा, तो रोशनी। क्वेश्चन नंबर 34 है मित्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो दोस्त या साथी। क्वेश्चन नंबर 35 है सत्य का विलोम क्या होगा, तो सत्य का झूठ। क्वेश्चन नंबर 36 है बड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, तो विशाल या महान। 37 नंबर क्वेश्चन है परिश्रम का विलोम क्या होगा, तो आलस्य। क्वेश्चन नंबर 38 है सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, तो मनोहर या खूबसूरत। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन है ज्ञान का विलोम क्या है, तो अज्ञानता। कहावतें और मुहावरों का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 41 है ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है, तो बहुत कम होना। क्वेश्चन नंबर 42 है आसमान से गिरा खजूर में अटका का अर्थ क्या है, एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में फंसना। क्वेश्चन नंबर 43 है नाक में दम करना का अर्थ क्या है, परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 44 है हाथ पांव मारना का अर्थ क्या है, प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 45 है दाल में कुछ काला है का अर्थ क्या है, संदेह होना। क्वेश्चन नंबर 46 है आंखों का तारा होना का अर्थ क्या है, बहुत प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 47 है कान खड़े होना का अर्थ क्या है, सतर्क होना। क्वेश्चन नंबर 48 है आग बबूला होना का अर्थ क्या है, बहुत क्रोधित होना। क्वेश्चन नंबर 49 है हवा में बातें करना का अर्थ क्या है, निराधार बातें करना। क्वेश्चन नंबर 50 है दिल लगाकर का अर्थ क्या है, प्रेम होना। दिल लगना का अर्थ क्या है, तो प्रेम होना। अब देखिए इकाई 2 पत्र लेखन से क्वेश्चन दिया गया है। पत्र की शुरुआत किससे होती है, तो अभिवादन से। क्वेश्चन नंबर 52 है व्यक्तिगत पत्र किसे लिखा जाता है, मित्र या रिश्तेदार को। क्वेश्चन नंबर 53 है सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है, औपचारिक। और जैसे हम लोग मित्र को या परिवार को लिखते हैं पत्र, तो वो अनौपचारिक पत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है पत्र में तारीख कहाँ लिखी जाती है, ऊपर दाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है पत्र के अंत में क्या लिखा होता है, हस्ताक्षर। ये जो क्वेश्चन था पत्र में तारीख कहाँ लिखी होती है, तो यहाँ ऊपर दाईं ओर। ये उर्दू है इसीलिए दाईं ओर लिखा होता है, अगर इंग्लिश या हिंदी रहता तो बाईं ओर लिखा होता। कहाँ तक हुआ था क्वेश्चन, आवेदन किस प्रकार का होता है, तो औपचारिक, यही था लगता है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया आवेदन किस प्रकार का पत्र है, तो औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 57 है पत्र में विषय को क्या कहा जाता है, शीर्षक या विषय। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है पत्र लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया सरकारी पत्र का लहजा होना चाहिए विनम्र। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है पत्र का उद्देश्य होता है संदेश देना। पत्र का उद्देश्य क्या होता है, संदेश देना। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है व्यक्तिगत पत्र की शैली होती है, तो अनौपचारिक पत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है पत्र लेखन किस विधा में आता है, गद्य लेखन में। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है पत्र में अनावश्यक बातें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है पत्र लेखन में साफ सुथरा लिखावट जरूरी है, तो हाँ जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है पत्र में जिसे लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, तो प्राप्तकर्ता या संबोधित व्यक्ति। और आवेदन निबंध अनुवाद से क्वेश्चन आंसर दिया गया। 66 नंबर क्वेश्चन है आवेदन की शुरुआत किससे होती है, तो संबोधन से होती है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया आवेदन किसे दिया जाता है, अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 68 है निबंध लेखन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, क्रमबद्धता और प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है निबंध का पहला भाग क्या कहलाता है, भूमिका या प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो निष्कर्ष कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, अच्छे निबंध की भाषा कैसी होती है? सरल और स्पष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, निबंध में उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? तो स्पष्टता के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, अनुवाद का अर्थ क्या है? एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, उर्दू से हिंदी अनुवाद क्या कहलाता है? द्विभाषी अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? भाव या अर्थ की शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, अनुवाद लेखन एक क्या है? बौद्धिक और साहित्यिक कला है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, शब्द दर शब्द अनुवाद कहलाता है? शब्दांश या अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया, भाव का आधारित अनुवाद कहलाता है? मुक्त अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है, आवेदन में भाषा का लहजा होना चाहिए? विनम्र। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया, आवेदन के अंत में क्या लिखा होता है? धन्यवाद और हस्ताक्षर लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निबंध का शीर्षक कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त और अर्थपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, अनुवाद में मूल पाठ को क्या कहते हैं? स्रोत पाठ या मूल पाठ। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, जिस भाषा में अनुवाद किया जाए वह कहलाती है लक्ष्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया, निबंध लेखन किस परीक्षा में आता है? निबंध लेखन किस परीक्षा में आता है? तो अधिकांश भाषाओं में। निबंध लेखन किस परीक्षा में आता है? फिर लिखा है अधिकांश भाषाओं में, तो किस भाषा में आता है ये होना चाहिए था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया, आवेदन सामान्यतः किस रूप में लिखा जाता है? गद्य रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अनुवाद में मुहावरों का ध्यान रखना जरूरी है? तो हाँ, जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निबंध में असंबंधित बातें शामिल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, आवेदन का उद्देश्य क्या होता है? समस्या या निवेदन प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 89 है, पत्र आवेदन निबंध किस में आता है? गद्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आवेदन लेखन से क्या बढ़ता है? भाषाई क्षमता। क्वेश्चन नंबर 91 है, निबंध में उदाहरण का प्रयोग उचित हो तो सही। क्वेश्चन नंबर 92 है, आवेदन में तारीख लिखी जाती है? हाँ, लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, अनुवाद में मूल भाव बदलना गलत है? मूल भाव को बदलना गलत है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निबंध का विषय कैसा होना चाहिए? तो स्पष्ट और सीमित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, आवेदन की भाषा कैसी होनी चाहिए? शिष्ट और सरल। क्वेश्चन नंबर 96 है, अनुवाद में शब्दकोश का प्रयोग उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 97 है, निबंध में वर्तनी की गलतियाँ अस्वीकार्य हैं? क्वेश्चन नंबर 98 है, आवेदन में संबोधित व्यक्ति कौन होता है? अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया, अनुवाद में सांस्कृतिक अंतर का ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 है, उर्दू से अंग्रेजी अनुवाद क्या कहलाता है? तो द्विभाषी अनुवाद। उर्दू से हिंदी अनुवाद भी द्विभाषी अनुवाद ही कहलाता है। तो ये कुछ 180-86 क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर और किसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।